हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 2024 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो को आप देख पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली attributes success to dash and failure to dash, and the option are ability and good luck, task difficulty, option B ability and effort, bad luck, and option C ability and good luck, low ability, and option D ability and effort, insufficient effort। देखो जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं ना, ये नॉर्मली ये मानते हैं कि दे कैन इम्प्रूव थ्रू हार्ड वर्क, मतलब ये अपने काम को हार्ड वर्क से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर डी। इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा एबिलिटी एंड एफर्ट, की सक्सेस को वो एबिलिटी एंड एफर्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर वो फेलियर है तो उसका रीजन वो इनसफिशिएंट एफर्ट को देते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक प्रिंसिपल आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया है। एंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आर development is multidirectional and multidimensional, identical twins living in different cultures can develop at different rates, children development ability to grasp the ball before putting beads in thread, option D children develop ability to sit up before standing। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल होता है ना, ये कहता है कि जो ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, जो हमारी ग्रोथ होती है वो बॉडी के सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होती है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड। Now let us discuss question number 3. According to Vygotsky, children speak to themselves। तो वाइगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन अपने आप से जो बातें करते हैं, ऑप्शन ए टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, ऑप्शन सी बिकॉज दे आर इकोसेंट्रिक, ऑप्शन डी बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की ने जो प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने आप से बात करते हैं, वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिससे उनकी थॉट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। Now question number 4. Challenges in social communication are evident in। जो सोशल कम्युनिकेशन होता है उसमें किन टाइप के जो डिसऑर्डर है उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसमें जो मेनली है जो ये चैलेंज आता है कि सोशल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे इसका जो आंसर होगा, सोशल कम्युनिकेशन हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो आंसर विल बी सी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड development, which of the following is an example of scaffolding?
सो स्कैफोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। And option D is demonstrating a skill to a student and then having them master it on their own। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सपोर्ट आंसर नंबर ए में दिखाया जा रहा है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डिस्ग्राफिया में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं डिलेड मोटर स्किल्स, डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी एंड रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इसमें जो आंसर होगा बी, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। Question number 7. In order to help students to become good problem solvers, a teacher should emphasize on the practice of। तो बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए टीचर को इन चारों में से कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रीकॉन्सेप्शंस। ऑप्शन बी अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन ए particular fixed fashion। Option C breaking large complex problems into smaller manageable problems। Option D centering only on one particular piece of information related to problem। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर C, breaking large complex problems into smaller manageable problems। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या दे रखा है? टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। और इसका रीजन क्या दे रखा है? इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। तो इसमें जो असर्शन दे रखा है वो बहुत क्लियरली है कि वो सही दे रखा है। टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनके लिए आप मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज करते हैं। तो असर्शन तो ठीक है। और रीजन को पढ़ते हैं एक बार। इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। तो ये जो रीजन है वो इसका गलत है, क्योंकि जो कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी जाती इंक्लूसिव क्लासरूम में, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। तो उनके अनुसार कि वैसे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? Option A, individuals are passively influenced by environmental events। B, individuals are conditioned to learn new behaviors। C, learning is extending and transforming the current understanding। Option D, learning is simply writing association on the blank state of our brains। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर C, learning is extending and transforming the current understanding। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से assertion and reason का क्वेश्चन है। तो assertion में हमें दे रखा है effective teachers familiarize themselves with daily life and socio-cultural backgrounds of learner। तो ये साफ साफ हमें करेक्ट दिख रहा है। और जो हमारा रीजन है उसका वो है लर्निंग टेक प्लेस इन ए सोशल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो रीजन भी हमारा बिल्कुल ट्रू दिख रहा है। ठीक है, तो क्या और ये जो रीजन है वो उसको ठीक से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी।
both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो 10th का आंसर रहा C. Question number 11. Meaningful learning is primarily not about, options are memorizing information, understanding the concept, constructing knowledge and D developing skills. तो इसका आंसर रहेगा A, memorizing information. क्वेश्चन नंबर 12, इसमें assertion दे रखा है A, teacher should encourage boys of her class to participate in sports while assigning art decoration to girls. तो इक्वालिटी का जमाना है, तो ऐसा जेंडर बाइसनेस दिखाना सही नहीं है, तो इसका जो ए हमारा है वो फॉल्स रहेगा. अब हम रीजन पढ़ते हैं. चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स primarily because of the underlying biological differences. ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जेंडर रोल असाइन नहीं होते, वो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट. तो इसके बोथ ही असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है. तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा बी रहेगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर, काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू. तो हमने एक वार्क मॉडल पढ़ रखा है, इसमें जो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं वो किसके थ्रू लर्निंग को प्रेफर करते हैं. तो ऑप्शंस हैं सीइंग, टचिंग, डूइंग एंड मूविंग एंड लिसनिंग. तो जो करेक्ट आंसर इज सी, डूइंग एंड मूविंग. Question number 14. According to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligence. तो हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस को पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है. तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन है नेचुरलिस्टिक और एंड स्पेशियल, बी ट्रांसडक्टिव एंड स्पेशियल, सी लॉजिकल मैथमेटिकल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड डी स्पेशियल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक. तो जो साइंटिस्ट है वो नॉर्मली वो लॉजिकल और मैथमेटिकल को ही शो करेगा, तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 15. इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू. तो इसमें इंक्लूजन को हम कैसे क्लासरूम लर्निंग में प्रमोट कर सकते हैं. तो इसके ऑप्शंस हैं. नंबर 1 है फ्लेक्सिबल करिकुलम, नंबर 2 है कोऑपरेटिव लर्निंग, नंबर 3 है सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, नंबर 4 है एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग. तो इसमें जो हमें एक ऑप्शन दिख रहा है सेग्रीगेशन लेबलिंग, ये तो हम इंक्लूजन में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो फोर्थ है उसमें नहीं है, बाकी सब हम उसमें करते हैं इंक्लूजन में. आंसर वुड बी डी. क्वेश्चन नंबर 16. चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस. तो चिल्ड्रन किस तरीके से बेटर सीखते हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन हम देखते हैं. ऑप्शन ए लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, ऑप्शन बी मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, ऑप्शन सी हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म एंड ऑप्शन डी लर्न हेल्पलेसनेस. तो इसमें जो एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखाई पड़ रहा है और वो है ऑप्शन बी, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न. क्वेश्चन नंबर 17. इसमें भी असर्शन एंड रीजनिंग हमें दे रखी है. तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5-6 ईयर्स शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपर्ली एंड विद इन द लाइंस. तो जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लगभग जो फाइन मोटर स्किल्स है उसका डेवलपमेंट 5 to 6 ईयर्स एज में ही होता है, तो इससे पहले उन्हें हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. अब नाउ रीजनिंग में क्या दे रखा है, चिल्ड्रन गेन ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनल मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स. तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं 5-6 साल की उम्र के बाद ही फाइन मोटर स्किल्स को सीख पाते हैं अच्छे से. तो इसमें जो हमारा है वो दोनों ही सही है और वो उसका सही रीजन भी है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें होगा आंसर सी,
Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 18. Children often come up with their own explanations of events around them. On being probed as to why does it rain, Sia says, Goat was tired of carrying the buckets of water on its shoulders. Such explanation. तो क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो बच्चे होते हैं उनके पास हर किसी क्वेश्चन के अपने ही रीजनिंग होते हैं। तो जब सिया से पूछा गया कि आज ये रेन क्यों हो रही है, तो उसने अपना एक जवाब दिया कि जो गोट है वो बकेट्स को पकड़े पकड़े टायर्ड हो गए, इस वजह से रेन हुई है। तो अब इसमें देखो इसमें से कौन से ऑप्शंस में करेक्ट है। Depict that children have an egocentric view and cannot consider others' viewpoint. तो पहला उसमें ऑप्शन है कि बच्चों का जो व्यू होता है वो इगोसेंट्रिक होता है, ऐसा तो इससे नहीं लगा। ऑप्शन बी, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, कि चिल्ड्रन कोई रीजनिंग नहीं कर पाते। ऑप्शन सी, प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स quantitatively. And option D, indicate that children have naive understanding rooted in their cultural context with which they try to understand events. हाँ, तो ऑप्शन डी सही लग रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19. Piaget described cognitive development as occurring in. तो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसा शो करा है, तो ऑप्शंस हैं अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूम, ऑप्शन बी 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, सी 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, एंड ऑप्शन डी 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स। तो इसका जो है हमारा आंसर सी ठीक होगा। 4 स्टेजेस में पियाजे ने बांटा हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। Question 20. During playtime at school, Rishabh, a 7-year-old boy, picked a doll to play with. Some of his peers made fun of him for his choice of toy. As a teacher who wants his students to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? तो यहाँ पे आपको अपने आप को कंसीडर करना है, और एज ए टीचर आप क्या करते हो उस जगह, उसको आप उस हिसाब से आपको सोचना है कि जब एक 7 साल का बच्चा ऋषभ टॉय के रूप में एक डॉल को लेता है और उसके जो पीयर्स हैं वो उसका फन करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। टॉक टू ऋषभ दैट डॉल्स आर सुटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, तो ऐसा में नहीं होगा क्योंकि इससे जेंडर बायसनेस बढ़ेगी। ऑप्शन बी, टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद द डॉल, तो पीयर प्रेशर में आके भी नहीं कुछ करना है, तो आई डोंट थिंक ये भी आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन आल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस, तो ये आंसर कर सकता है कि जो ऋषभ की मर्जी है वो उसको मोटिवेट करे, उसको फ्रीडम दे कि वो किसी चीज से भी खेल सके, तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. In developmental terms, a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash of development. तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंटल टर्म्स में बात करनी है कि किस टाइम पीरियड में जो एक बच्चा होता है वो एक सेंसिटिविटी डेवलप कर लेता है कि उस किसी काम को अगर वो एफिशिएंट तरीके से करेगा तो उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे कुछ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पीरियड हो सकता है? ऑप्शन ए इंसेंटिव पीरियड, ऑप्शन बी स्टिमुलस पीरियड, ऑप्शन सी क्रिटिकल पीरियड, तो ऑप्शन डी एनकोडिंग पीरियड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा आंसर सी critical period. Question number 22. In order to cater to needs of the students struggling with attention deficit hyperactivity disorder, teachers should avoid. तो अगर कोई बच्चा ADHD डिसऑर्डर वाला है तो
टीचर को क्या करना चाहिए, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना होगा। तो ऑप्शंस आर क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइसेस, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी breaking the task into smaller, easily manageable parts, and option D using multi-sensory materials। तो इसमें से टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, तो जो हमारा आंसर होगा क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइसेस, ये टीचर को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूड दैट, तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसमें उसने क्या कह रखा है, इसमें से हमें देखना पड़ेगा। मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर, ऑप्शन बी देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन सी moral development occurs progressively in the stages, option D there are gender differences in moral reasoning of children। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें 6 स्टेजेस हैं, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। Question number 24. At which level of Kohlberg's moral development does individuals' ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me? तो जो moral development की थ्योरी में जो स्टेजेस हैं उसके हिसाब से किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल है वो ये सोचता है कि what do people think of me। तो जो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं एक बार। पोस्ट कन्वेंशनल, बी नॉन कन्वेंशनल, सी प्री कन्वेंशनल एंड डी कन्वेंशनल। तो इसका जो आंसर है वो है डी कन्वेंशनल स्टेज पे। 5. According to Jean Piaget, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversals such as 4 plus 5 equal to 9, so 9 minus 5 equal to 4, it is because of, तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो ये कंसेप्ट है वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो एनिमिस्टिक थिंकिंग, ऑप्शन बी irreversibility, C ecocentrism and D perceptual centration। तो इसमें बहुत सारा है, रिवर्सिबिलिटी की बात है, तो ये जो नहीं आ पा रहा है तो होगा वो होगा ऑप्शन बी irreversibility। क्वेश्चन नंबर 26 assertion and reasoning का क्वेश्चन है। तो इसमें जो assertion है, teachers should distance themselves from students and place primary responsibility for learning on them only। तो टीचर को क्या स्टूडेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना चाहिए? नहीं, तो ए पार्ट इसका गलत होगा। एंड रीजन क्या है? लर्निंग टेक्स प्लेस अफेक्टिवली इन एन ऑथोरिटेटिव रेदर देन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। लर्निंग एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, ना कि ऑथोरिटेटिव एनवायरनमेंट में। तो इसमें दोनों ही गलत हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। इसमें assertion हमें दे रखा है, scaffolding provided by the teachers hinders the learning process of children। तो scaffolding से जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है वो हिंडर्स हो जाता है, तो ये गलत है। रीजन क्या है? ले वाइगोट्स्की proposed that children learn independently by acting upon and manipulating the environment। तो ऐसा नहीं है, जो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है वो इसी थ्योरी में दिया हुआ था। तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर विल बी बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। Which of the following correctly describe extrinsic मोटिवेशन? तो एक जो बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है, इनमें से कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस,
जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से आता है। ऑप्शन बी, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम ए सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन सी, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द पर्सनल एंजॉयमेंट, यहाँ भी पर्सनल की बात हो रही है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, यहाँ इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है। तो सिर्फ ऑप्शन ए एक ऐसा है जहाँ पे इन्वायरमेंटल की बात हुई है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, two important cognitive development milestone of sensory motor stages of Piaget theory of cognitive development are, तो जो पियाजे की स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके दो कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये हमें बताने हैं। तो नंबर 1 में ए में है एनिमिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर बी में है ऑप्शन बी में क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ऑप्शन सी में है ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड इमिटेशन, एंड ऑप्शन डी में है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के बारे में कौन सी बात सही है वो बतानी है। ऑप्शन ए, आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड, option B, come into this world with genetic codes that determine their destiny. Okay. Option C, are greatly influenced by the social cultural context that they grow up in. And option D, come into this world as tabula rasa or blank state. तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा इसमें, टेबुलर रासा टर्म हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।